कि हम कर सकते हैं इस माइटी पावर के या इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर कानूनी कारोबार करने वालों को भी हम सबक सिखा सकते हैं। आप इस तरीके से कह रहे हैं कि टीका नहीं लगवाएगा तो आप उसके सारे संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे क्या? इस तरीके की बदमाशी आप कर रहे हैं। और अगर आप बदमाशी नहीं कर रहे हैं और आपका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मिस्टर जादली जी, अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो आप पे किसी का प्रेशर होगा, तो आप सामने आइए और बताइए हमारे को, और हम जल्द से जल्द आपसे भी कनेक्ट करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार जो बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल जी हैं, उन्होंने क्या कहा ये जबरन टीकाकरण के बारे में और वर्तमान में चल रहे षड्यंत्रों के बारे में। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा अवेकन भारत पर एक इंटरव्यू जो कि मैंने कल लिया था बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल जी का, और उनके साथ थे एडवोकेट साहिल गोयल जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। मुद्दा ये था कि जबरन टीकाकरण क्या सच में संवैधानिक है या असंवैधानिक, और अगर यह संवैधानिक है तो उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि इतने वरिष्ठ जज हमारे साथ हैं, और जो इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने वालों की संख्या है उन सभी के साथ वो खड़े हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन के साथ साथ मार्गदर्शन भी किया उस इंटरव्यू के माध्यम से, और बताया कि आखिरकार केवल ये जबरन टीकाकरण का षड्यंत्र नहीं है, षड्यंत्र और भी बहुत तगड़े तगड़े हैं, वो भी उन्होंने उस वीडियो में बताए थे। तो वैसे तो खैर पूरी उन्होंने कौन कौन से खुलासे किए तो वो पूरी वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने इसका समाधान क्या बताया था तो उसकी क्लिप मैं इसी वीडियो में आपको सुनाने वाला हूं। तो आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इस वीडियो में जो क्लिप सुनाने जा रहा हूं कोलसे पाटिल जी की, आप उनको सुन लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेगी और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होने वाला है। तो इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है कि हाँ, अब इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ अगर इस तरह से ही लोक क्रांतिकारी सामने आते गए और एकजुट होते गए तो वो दिन दूर नहीं कि हम जीत पाएंगे या फिर इन षड्यंत्र या अत्याचारों से बच पाएंगे। क्या है तरीका इन षड्यंत्रों से, इन अत्याचारों से बचने का, आइए जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल जी से। जज साहब, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आपने ही कहा कि जिस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो संविधान के अनुसार भी देश नहीं चला रही है, न्यायपालिका की भी धज्जियां उड़ा रखी है, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट की सरकार बात मान रही ना हाई कोर्ट की। जब जनता के द्वारा जो जनता को अधिकार देता है संविधान, वो भी देश में लागू नहीं है, न्यायपालिका से भी अगर जनता उम्मीद ना करे तो जनता के पास आखिरकार क्या विकल्प है जिससे कि उसको न्याय मिल पाए। जज साहब, आप इस पर बताएं। इतना अच्छा विकल्प हमको किसानों ने दिखाया है। जी ये अभी वकील साहब अम्बेडकरवादी है, दिखता है, जो वो जिस पार्टी का नाम लिया, जो किसानों ने किया ना, ये पहले अम्बेडकरवादी करना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या तो सिखों से कई गुना ज्यादा है। ये मुस्लिम भाइयों ने करना चाहिए था। सीएनआरसी में उन्होंने अच्छा किया, उनका आंदोलन बहुत खड़ा, मैं देश भर हमारे माता भगिनी को जाके नमन करता था कि आपने देश में क्रांति की शुरुआत करी, तो हो रहा है, और वो बहुत तगड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। जब किसान खड़े थे तो मैं सबको विनती कर रहा था कि जो भी अनाज खाता है उसको किसानों के साथ जाना चाहिए। जब एनआरसी सीए चल रहा था तब भी मैं सबको विनती करता था। हमने बंबई में अम्बेडकरवादी रमाबाई बाग शुरू करने का, जहां उनका शाहीन बाग था, तो हमारा रमाबाई बाग शुरू करने का हमने संकल्प किया था और प्रयास शुरू करे थे। तो हमें सबको जोड़ना होगा। अब ये बैंक कर्मचारी लड़ रहे हैं, इनको किसानों के साथ जाने में क्या दिक्कत थी? इनको मालूम था कि उनके बैंक बेच रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग जो है वो बेच रहे हैं, तो सभी सार्वजनिक उद्योग वाले नौकरी है, नौकरी वाले हैं, उनको क्या हो गया है, क्यों घर में बैठे हो? तो सबको बाहर साथ आना चाहिए। और देखो, जब सभी संवैधानिक संस्थाएं आवारा होती है तब हमें सिर्फ एक ही चारा है, रास्ते पर आना। मैं आपसे चाहूंगा कि जनता को इस बात का समझ में आ जाए कि ये जो सब चीजें हैं, ये आप सोचिए कि कागज पत्थर से ही सारा काम चल जाएगा। अगर इसी से सारा होता तो हमें आज इन चीजों के लिए बैठना नहीं पड़ता।
हम देर रात भी बैठ बैठ के इन सब चीजों को कर रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। सारा कुछ अगर कागजों से ही हो सकता तो फिर इस प्रकार के कागज सामने भी नहीं आते। इस प्रकार के कागज सामने लाने से पहले उन लोगों को बहुत जोर आता, लेकिन ऐसा नहीं जी हो रहा और वो लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो है इकट्ठे होइए और इकट्ठे होके जो है हमारे संगठन को, जो है जंग संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, इसको हम और एक्टिवली करेंगे और जन सैलाब आएगा, पूरा प्रोटेस्ट होंगे, आगे भी होंगे, अभी भी हो रहे हैं। तो जी ये चलता ही रहेगा निरंतर। ने बार बार जनता को अपील किया है, जी जैसा कि मैं अभी बड़े घर में रहता हूँ, एसी में सोता हूँ, तो मैं जी मरने वाला है कि नहीं? मैं मरूंगा कि नहीं? जरूर, मरूंगा बिल्कुल ना। मरेंगे। तो जो भी आप जहां भी है, आपको लगता है कि आंदोलन करेंगे तो जेल जाएंगे, कोई मारेगा, तो मरो ना। मरने में क्या दिक्कत है? मेरा तो हिट लिस्ट पर नाम है और सभी आरोपी कन्फेशन दे रहे हैं कि कौन से बड़ी हिट लिस्ट पर है, लेकिन वो बच गए अभी तक। तो भी मैं तो डरता नहीं। तो मैं कहता हूं कि घर में रह के सड़कें मरने के बजाय सड़क पर आके अन्याय के खिलाफ लड़ो। ये ताकतें बहुत खतरनाक ताकतें हैं, इनके लिए हमको बहुत दिन लड़ना पड़ेगा, लेकिन लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए घर बिल्कुल में सड़क, तुम्हारा चॉइस, लाइफ तुम्हारा है, चॉइस इज यूअर्स। घर में सड़के मरना है क्या रास्ते पर लड़के मरना है, ये आपको तय करना है। और मैं आप सबको विनती करता हूं कि चलो रास्ते पर।